दिल्ली में सीएम को लेकर बीजेपी सूत्रों से बड़ी खबर है। 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक, 20 फरवरी को शपथ ग्रहण की संभावना, ऐसी खबरें हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, 20 फरवरी को शपथ ग्रहण की संभावना है। बीजेपी के सीएम फेस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि आखिर सीएम कौन होगा। कई नाम चल रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, कई नामों पर चर्चा हो रही है, लेकिन आला कमान मुहर किस पर लगाता है ये देखना दिलचस्प होगा। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी राकेश चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। राकेश, कई नामों की चर्चा है, लेकिन हमने देखा भी है, कहा भी जाता है कि बीजेपी अपने फैसलों से सभी को चौंकाती है। देखना काफी दिलचस्प होगा कि दिल्ली की कमान किसको सौंपी जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुमित आप। जब से ये चुनावी नतीजा आया है, अब सबकी नज़र इस बात को लेकर है कि आखिर बीजेपी दिल्ली में सीएम उम्मीदवार किसे बनाती है, सीएम का फेस कौन होगा। अभी तक जो है सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी आई है, आज विधायक दल की बैठक होने जा रही थी, वो कैंसिल कर दी गई है। अब ये विधायक दल की बैठक 19 तारीख को होगी। वहीं 20 तारीख को सीएम पद का ऐलान हो सकता है, शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। हालांकि ये सूत्रों के मुताबिक खबर है। अब जो है सारे नामों के बीच 3 नामों का जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है सुमित। उसमें रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे है। शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र से वो विधायिका हैं, और चूंकि अगर सभी राज्यों को देखें तो बीजेपी आज तक किसी राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है हाल के दरमियान। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में एक महिला सीएम बन सकती है। तो रेखा गुप्ता चूंकि आरएसएस से भी जुड़ी रही है, एबीवीपी में भी कार्यरत थी और बीजेपी की निष्ठावान कार्यकर्ता भी है, तो उनके साथ ये तीनों फैक्टर हैं। सबसे ऊपर अभी वो चल रही है। दूसरा नाम है आशीष सूद। चूंकि दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के किले को ध्वस्त कर दिया है, तो अब बीजेपी का है पूरा मूड कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को कैसे चोट पहुंचाई जाए। तो इस लिहाज से आशीष सूद सबसे आगे चल रहे रेस में। हालांकि पहले यह भी कहा जा रहा था कि मनजिंदर सिंह सिरसा को भी सीएम पद के आगे किया जा सकता है, लेकिन एक और चौंकाने वाला नाम यहाँ सुमित ये है कि कहा जा रहा है कि दिल्ली में कोई ऐसे शख्स को भी बीजेपी सामने ला सकती है जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे उनके संबंध अच्छे हो सकते हैं और क्षेत्रीय राजनीति को अच्छे से समझते होंगे। राकेश, तो अमूमन हमने देखा है, अक्सर हम देखते हैं कि जिन नामों की चर्चा होती है उस नाम पर मुहर लगती नहीं है। कई हमने ऐसे उदाहरण देख लिए हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो या राजस्थान की बात हो या छत्तीसगढ़ की बात हो। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिन नामों की हम और आप चर्चा कर रहे हैं उनमें से कोई अलग एक नाम निकलकर सामने आ जाए? बिल्कुल हो सकता है सुमित। बीजेपी का ये ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है हाल के सालों में। देखिए, चाहे आप मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहे थे या फिर राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, हमने हरियाणा में भी देखा कि कैसे मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को, जो एक गुमनाम नाम को सामने लाने की परंपरा बीजेपी में रही है, तो दिल्ली में भी ये हो सकता है कि कोई ऐसा नाम सामने आए जिसके बारे में ना तो जिक्र हो रहा है ना चर्चा। लेकिन बीजेपी हाईकमान कहीं ना कहीं पंजाब को ध्यान में रखकर फैसला ले सकती है। चूंकि बिहार में भी विधानसभा चुनाव है, एक अच्छा खासा तबका बिहार का भी दिल्ली में है और पंजाबी वोट बैंक भी दिल्ली में ठीक ठाक है, जिसने बीजेपी का समर्थन किया है। बहुत सारे लगाए जा रहे हैं, कई नामों की चर्चा है, लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी अपने फैसलों से सबको चौंकाती है। देखना होगा किस नाम पर मोहर लगाता है आला कमान। फिलहाल बहुत धन्यवाद राकेश आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी बातचीत के लिए।